Reciprocal innervation, it is described by Sherrington in 1906. It's a process that controls agonist and antagonist muscle action. Reciprocal innervation is divided into two parts: reciprocal inhibition and reciprocal excitation. रेसिप्रोकल इनहिबिशन यानी कि जब कोई भी मूवमेंट परफॉर्म होगा तो आपकी जो एगनिस्ट मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जो आपकी एंटागनिस्ट मसल है वो आपकी रिलैक्स होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मसल का स्ट्रक्चर। मसल में दो टाइप के फाइबर्स होते हैं मेनली। आउटर साइड आपके होते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड इनर साइड आपके होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। एंड आपके इनर साइड ही एक रिसेप्टर भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज मसल स्पेंडल। आपका क्या करता है कि आपकी जो मसल लेंथ होती है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं ये उसको सेंस करता है, ईदर एंड इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक इट मींस मसल की जो लेंथ है वो कम हुई, इसेंट्रिक मसल की जो लेंथ है वो बढ़ी। तो हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन को समझेंगे मेनली स्ट्रेच रिफ्लेक्स से। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स यानी कि आपका जो मूवमेंट है वो परफॉर्म होगा जब आपका मसल का एंड जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उनके बीच का जो कनेक्शन है वो ठीक होगा। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच हैज 3 हॉर्न्स, सेंट्रल कैनाल, ये आपका होगा लेटरल हॉर्न एंड दिस इज एंटीरियर हॉर्न। तो जब आपकी मसल की लेंथ में चेंज आता है, मसल की लेंथ में मेनली चेंज आएगा आपका स्ट्रेचिंग से। तो जब मसल की लेंथ में चेंज आएगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका मसल स्पिंडल है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनर पार्ट और एक होता है आउटर पार्ट। इनर पार्ट क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है एंड आउटर आपका होता है कॉन्ट्रैक्टाइल। तो जब कोई भी मसल की लेंथ चेंज होगी तो जो आउटर पार्ट है आपका वो मसल फाइबर्स के साथ, अदर मसल फाइबर्स के साथ क्या होगा, स्ट्रेच होगा। वो जब स्ट्रेच होगा तो आपका जो इनर पार्ट है दैट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल विच हैज 1A फाइबर्स, वो भी क्या होगा कि एक्टिवेट होगा। इसके बाद वो सेंसरी सप्लाई भेजेगा कहां पर, आपके पोस्टीरियर हॉर्न में। पोस्टीरियर हॉर्न में जब सेंसरी सप्लाई गई तो वो वहां से सेंसरी सप्लाई आपकी जाएगी एंटीरियर हॉर्न में। एंटीरियर हॉर्न में आपका होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड पोस्टीरियर हॉर्न में आपके होते हैं जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो। तो जब यहां पर 1A फाइबर के थ्रू इनहिबिटरी सिग्नल्स गए अल्फा मोटर न्यूरॉन के पास, तो उन्होंने सिग्नल दिया आपकी जो एंटागनिस्ट मसल है उसको, और उसको बोला इनहिबिट होने के लिए। तो मेनली रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या हुआ कि जो आपका रिसेप्टर है वो हुआ मसल स्पिंडल, जो आपका एफरेंट है दैट इज 1A फाइबर्स, इफरेंट हुआ आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड आपका रिफ्लेक्स हुआ मोनोसाइनेप्टिक। रेसिप्रोकल एक्साइटेशन, इट मीन्स जो रेसिप्रोकल मसल है इसमें एक्साइट होगी।
सेम चीज होंगी, मसल आएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड का, बट इसमें जो रिसेप्टर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज जीटीओ। जीटीओ स्टैंड्स फॉर गोल्गी टेंडन ऑर्गन। तो जीटीओ आपका प्लेस होता है कहां पर, मसल और टेंडन का जो जंक्शन होता है वहां पर आपका जीटीओ प्रेजेंट होता है। जीटीओ सेंस करता है आपकी मसल की टेंशन को, मेनली मसल की टेंशन जब भी आपकी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी उसको जीटीओ सेंस करेगा। मेनली मसल में जो टेंशन है वो जब इंक्रीज होगी उसको सेंस करेगा, एंड वो चेंज होती है आपकी फोर्सफुल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग की वजह से या एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे भी जीटीओ एक्टिवेट होता है। तो जीटीओ आपका एक्टिवेट हुआ, उसके बाद जीटीओ से आपके 1B फाइबर्स गए मेन, जैसे रेसिप्रोकल इनहिबिशन में गए थे 1A फाइबर, यहां पर 1B फाइबर गए आपके पोस्टीरियर हॉर्न में। पोस्टीरियर हॉर्न से एंटीरियर हॉर्न में ये फाइबर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरन्यूरॉन। ये एक इंटरन्यूरॉन होता है जो कि इनहिबिटरी होता है। तो यहां पर है आपके अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये 1B फाइबर्स पोस्टीरियर हॉर्न से इंटरन्यूरॉन के थ्रू इनहिबिशन करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को, एंड अल्फा मोटर न्यूरॉन जाता है आपका एगनिस्ट मसल में, यानी कि सेम मसल जिसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग हो रही है या एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो रही है, और उसको वो क्या करता है, जाकर इनहिबिट करता है। तो यहां पर जो एफरेंट हुआ दैट इज 1B फाइबर, जो इफरेंट हुआ दैट इज अल्फा मोटर न्यूरॉन। रेस्पॉन्स आपका आया इनहिबिशन ऑफ सेम मसल that is agonist, and रिफ्लेक्स हुआ ये बाइसाइनेप्टिक। इट मीन्स यहां पर 2 साइनेप्स बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरन्यूरॉन, एंड लास्ट हुआ, एंड इसमें जो आपका रिसेप्टर है वो था जीटीओ। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन में आपका जो रिसेप्टर था दैट इज मसल स्पिंडल, जो सेंस करता है मसल की लेंथ को जब उसमें चेंज होता है। रेसिप्रोकल एक्साइटेशन में आपका रिसेप्टर था जीटीओ, जो सेंस करता है मसल की टेंशन को। जब मसल की टेंशन में कोई भी चेंज होता है तो ये फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, एंड यहाँ पर एक्टिवेट होता है इनहिबिशन में मसल स्पिंडल। यहाँ पर जो फाइबर्स हैं दैट आर 1A फाइबर, एंड यहाँ पर है 1B फाइबर्स। ये जो मैंने रेसिप्रोकल एक्साइटेशन में आपको ओवरऑल बताया है, ये आपका एग्जाम्पल है इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो रेसिप्रोकल इनर्वेशन डिवाइड हो रहा है 2 में, रेसिप्रोकल इनहिबिशन एंड एक्साइटेशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन को हमने समझा स्ट्रेच रिफ्लेक्स से, एंड रेसिप्रोकल एक्साइटेशन को हमने समझा इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स से। रेसिप्रोकल इनहिबिशन में जो आपकी सेम मसल है वो एक्साइट होती है, एंड जो आपकी अपोजिट मसल है वो इनहिबिट होती है। इनहिबिट होती है आपकी एंटागनिस्ट, और यहां पर रेसिप्रोकल एक्साइटेशन में जो आपकी सेम मसल होती है वो होती है इनहिबिट, एंड जो आपकी अपोजिट मसल होती है यानी कि एंटागनिस्ट वो आपकी होती है एक्साइट। दिस इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोकल इनर्वेशन। थैंक यू सो मच।